हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि माधव की कृपा से आप सभी का जीवन सुखमय, आनंदित और भक्तिमय होगा। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसलिए उनका निरंतर स्मरण करते रहना, उनकी यश गाथाओं को गाते रहना, सुनते रहना अत्यंत ही प्रभावी माना जाता है कृष्ण भक्ति को पाने के लिए। आज की कथा की कड़ी में हम आपके लिए अत्यंत ही मर्मस्पर्शी, अत्यंत ही भावुक कर देने वाले कथा को लेकर आए हैं, जिसमें गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप से यदुवंश का नाश हो गया, समूल नाश हो गया, और फिर श्री कृष्ण अपने स्वधाम गमन किस प्रकार गए, इस पूरी लीला का वर्णन हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे भक्तों, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। यदुवंश का विनाश और भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन महाभारत के बाद की सबसे मार्मिक और रहस्यमयी घटना है भक्तों। ये लीला यह सिखाती है कि काल का चक्र अटल है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण माता गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी थी। उन्होंने कृष्ण को इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार माना और क्रोध में भरकर उन्हें श्राप दिया। हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आज से 36 वर्ष बाद जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा और तुम भी एक साधारण मनुष्य की भांति वन में मारे जाओगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को शिरोधार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश की शक्तिशाली यादवों को बाहरी कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। गांधारी के श्राप से 36वें वर्ष में एक और घटना घटी भक्तों। द्वारका में विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महान ऋषि आए थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक करने के लिए स्त्री का भेष धारण किया और ऋषियों के पास जाकर पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि ये मजाक है, तो उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ में से एक ऐसा मुसल यानी लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब के पेट में से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। यादव राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल के पत्थर पर घिसकर चूर्ण करवाकर उस चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, जिसे एक मछली निगल गई। समुद्र किनारे उस चूर्ण से एरका नाम की घास उग गई, जो वज्र के समान कठोर थी। मछली के पेट वाले लोहे के टुकड़े को एक जरा नामक शिकारी ने पा लिया और उससे अपने बाण की नोक बना ली। द्वारका में अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास समुद्र तट पर चलने को कहा। वहां यादवों ने मदिरा पान करना शुरू कर दिया और नशे में एक दूसरे को पुराने युद्धों की बातों पर ताना देने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही एरका घास उखाड़ ली। वह घास भगवान के श्राप से मुसल की तरह प्रहार करने वाली थी। यादवों ने एक दूसरे पर उस घास से प्रहार किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण के सामने ही समस्त यदुवंश, जिसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यक, कृतवर्मा आदि आपस में लड़कर मर गए। अपने कुल का विनाश देखकर बलराम जी बहुत दुखी हुए। वे समुद्र तट पर समाधि में बैठ गए।
उनके मुख से एक विशाल सफेद शेषनाग निकला और समुद्र में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन यानी परलोक प्रस्थान अत्यंत ही करुणामय, शांति और दार्शनिक लीला है। जब यदुवंश प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़कर नष्ट हो गया और बलराम जी ने भी समाधि लेकर देह त्याग दी, तब भगवान ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण करने का निश्चय किया। यदुवंश के संहार और बलराम जी के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण ने जान लिया कि उनका इस पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र के पास ही हिरण्या नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। भगवान ने अपनी बाईं जांघ पर अपना दायां पैर रखा था और वे योग निद्रा की स्थिति में थे। उनके कमल रूपी चरणों की लालिमा दूर से ही चमक रही थी कि उसी समय वहां जरा नाम का एक व्याध यानी एक शिकारी शिकार की खोज में आया था। झाड़ियों के पीछे से उसे भगवान के पैरों की लालिमा चमकती हुई दिखाई दी। शिकारी को ये भ्रम हुआ कि वह किसी हिरण का मुख है। उसने बिना विचार किए अपना बाण छोड़ दिया। ये बाण उसी मूसल के लोहे से बना था भक्तों, जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुआ था और जिसे शिकारी ने एक मछली के पेट से पाया था। बाण मारने के बाद जब शिकारी पास में पहुंचा तो उसने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने बाण मार दिया है। वो भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और विलाप करने लगा। भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे व्याध, डरो मत, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। पूर्व जन्म का रहस्य कुछ इस प्रकार था भक्तों कि भगवान ने उसे बताया था कि त्रेता युग में जब वे श्री राम थे तब उन्होंने बाली को छिपकर बाण मारा था। जरा शिकारी वही बाली का पुनर्जन्म था। कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं को बाली के हाथों जरा के रूप में मृत्यु दी। ऐसे न्याय प्रिय हैं हमारे कृष्ण। भगवान ने अपने सारथी दारुक के माध्यम से अर्जुन को संदेश भेजा। जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि अब द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए वे वहां की स्त्रियों और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। अर्जुन ये देखकर अत्यंत दुखी थे कि जिन भगवान ने महाभारत में सबका रक्षण किया वे आज जाने की तैयारी में हैं। भगवान ने योग क्रिया से अपने प्राणों को ऊपर उठाया। ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता आकाश में विमान लेकर एकत्रित हुए। भगवान ने अपनी देह का त्याग किसी सामान्य मनुष्य की भांति नहीं किया, बल्कि वे अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। पूरी पृथ्वी और आकाश दिव्य ज्योति से भर गया। भगवान जिस क्षण पृथ्वी से वैकुंठ को प्रस्थान किए, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया भक्तों, और कलयुग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की लहरें बढ़ी और स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। केवल भगवान का वह मंदिर सुरक्षित बचा रहा जहां वे निवास करते थे। अर्जुन ने यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को साथ लिया, लेकिन वे भी इतने दुखी थे कि उनकी गांडीव धनुष की शक्ति क्षीण हो गई थी। स्वयं ईश्वर होकर भी कृष्ण ने बाली के प्रति किए गए कर्म का फल भोगा, जो ये सिखाता है कि कर्म का सिद्धांत सबके लिए अटल है, चाहे वह मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर। भगवान ने दिखाया कि ये भौतिक संसार और शरीर नश्वर है, केवल आत्मा और ईश्वर ही सत्य हैं। श्राप का मान रखते हुए उन्होंने गांधारी और ऋषियों के श्राप को सच करके ये सिद्ध किया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के रक्षक हैं। तो कैसी लगी ये अद्भुत हृदय विदारक कथा?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और दिल से सच्चे समर्पण भाव से प्रेम पूर्वक लिखिए, जय श्री कृष्णा। ये लीला यह सिखाती है कि काल का चक्र अटल है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण माता गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी थी। उन्होंने कृष्ण को इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार माना और क्रोध में भरकर उन्हें श्राप दिया। हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आज से 36 वर्ष बाद जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा और तुम भी एक साधारण मनुष्य की भांति वन में मारे जाओगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को शिरोधार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश के शक्तिशाली यादवों को बाहरी कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। गांधारी के श्राप से 36वें वर्ष में एक और घटना घटी। भक्तों, द्वारका में विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महान ऋषि आए थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक करने के लिए स्त्री का भेष धारण किया और ऋषियों के पास जाकर पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि ये मजाक है, तो उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ में से एक ऐसा मुसल यानी लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब के पेट में से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। यादव राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल के पत्थर पर घिसकर चूर्ण करवाकर उस चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था जिसे एक मछली निगल गई। समुद्र किनारे उस चूर्ण से एरका नाम की घास उग गई जो वज्र के समान कठोर थी। मछली के पेट वाले लोहे के टुकड़े को एक जरा नामक शिकारी ने पा लिया और उससे अपने बाण की नोक बना ली। द्वारका में अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास समुद्र तट पर चलने को कहा। वहां यादवों ने मदिरा पान करना शुरू कर दिया और नशे में एक दूसरे को पुराने युद्धों की बातों पर ताना देने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही एरका घास उखाड़ ली। वह घास भगवान के श्राप से मुसल की तरह प्रहार करने वाली थी। यादवों ने एक दूसरे पर उस घास से प्रहार किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण के सामने ही समस्त यदुवंश, जिसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यक, कृतवर्मा आदि आपस में लड़कर मर गए। अपने कुल का विनाश देखकर बलराम जी बहुत दुखी हुए। वे समुद्र तट पर समाधि में बैठ गए। उनके मुख से एक विशाल सफेद शेषनाग निकला और समुद्र में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन यानी परलोक प्रस्थान अत्यंत ही करुणामय, शांति और दार्शनिक लीला है। जब यदुवंश प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़कर नष्ट हो गया और बलराम जी ने भी समाधि लेकर देह त्याग दी, तब भगवान ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण करने का निश्चय किया। यदुवंश के संहार और बलराम जी के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण ने जान लिया कि उनका इस पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र के पास ही हिरण्या नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए।
भगवान ने अपनी बाईं जांघ पर अपना दायां पैर रखा था और वे योग निद्रा की स्थिति में थे। उनके कमल रूपी चरणों की लालिमा दूर से ही चमक रही थी कि उसी समय वहां जरा नाम का एक व्याध यानी एक शिकारी शिकार की खोज में आया था। झाड़ियों के पीछे से उसे भगवान के पैरों की लालिमा चमकती हुई दिखाई दी। शिकारी को ये भ्रम हुआ कि वह किसी हिरण का मुख है। उसने बिना विचार किए अपना बाण छोड़ दिया। ये बाण उसी मूसल के लोहे से बना था भक्तों, जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुआ था और जिसे शिकारी ने एक मछली के पेट से पाया था। बाण मारने के बाद जब शिकारी पास में पहुंचा तो उसने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने बाण मार दिया है। वो भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और विलाप करने लगा। भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे व्याध, डरो मत, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। पूर्व जन्म का रहस्य कुछ इस प्रकार था भक्तों कि भगवान ने उसे बताया था कि त्रेता युग में जब वे श्री राम थे तब उन्होंने बाली को छिपकर बाण मारा था। जरा शिकारी वही बाली का पुनर्जन्म था। कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं को बाली के हाथों जरा के रूप में मृत्यु दी। ऐसे न्याय प्रिय हैं हमारे कृष्ण। भगवान ने अपने सारथी दारुक के माध्यम से अर्जुन को संदेश भेजा। जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि अब द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए वे वहां की स्त्रियों और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। अर्जुन ये देखकर अत्यंत दुखी थे कि जिन भगवान ने महाभारत में सबका रक्षण किया वे आज जाने की तैयारी में हैं। भगवान ने योग क्रिया से अपने प्राणों को ऊपर उठाया। ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता आकाश में विमान लेकर एकत्रित हुए। भगवान ने अपनी देह का त्याग किसी सामान्य मनुष्य की भांति नहीं किया, बल्कि वे अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। पूरी पृथ्वी और आकाश दिव्य ज्योति से भर गया। भगवान जिस क्षण पृथ्वी से वैकुंठ को प्रस्थान किए, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया भक्तों, और कलयुग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की लहरें बढ़ी और स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। केवल भगवान का वह मंदिर सुरक्षित बचा रहा जहां वे निवास करते थे। अर्जुन ने यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को साथ लिया, लेकिन वे भी इतने दुखी थे कि उनकी गांडीव धनुष की शक्ति क्षीण हो गई थी। स्वयं ईश्वर होकर भी कृष्ण ने बाली के प्रति किए गए कर्म का फल भोगा, जो ये सिखाता है कि कर्म का सिद्धांत सबके लिए अटल है, चाहे वह मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर। भगवान ने दिखाया कि ये भौतिक संसार और शरीर नश्वर है, केवल आत्मा और ईश्वर ही सत्य हैं। श्राप का मान रखते हुए उन्होंने गांधारी और ऋषियों के श्राप को सच करके ये सिद्ध किया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के रक्षक हैं। तो कैसी लगी ये अद्भुत हृदय विदारक कथा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और दिल से सच्चे समर्पण भाव से प्रेम पूर्वक लिखिए। जय श्री कृष्णा। ये लीला यह सिखाती है कि काल का चक्र अटल है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण माता गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी थी। उन्होंने कृष्ण को इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार माना और क्रोध में भरकर उन्हें श्राप दिया
हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आज से 36 वर्ष बाद जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा और तुम भी एक साधारण मनुष्य की भांति वन में मारे जाओगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को शिरोधार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश के शक्तिशाली यादवों को बाहरी कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। गांधारी के श्राप से 36वें वर्ष में एक और घटना घटी भक्तों। द्वारका में विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महान ऋषि आए थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक करने के लिए स्त्री का भेष धारण किया और ऋषियों के पास जाकर पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि ये मजाक है, तो उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ में से एक ऐसा मुसल यानी लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब के पेट में से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। यादव राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल के पत्थर पर घिसकर चूर्ण करवाकर उस चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, जिसे एक मछली निगल गई। समुद्र किनारे उस चूर्ण से एरका नाम की घास उग गई, जो वज्र के समान कठोर थी। मछली के पेट वाले लोहे के टुकड़े को एक जरा नामक शिकारी ने पा लिया और उससे अपने बाण की नोक बना ली। द्वारका में अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास समुद्र तट पर चलने को कहा। वहां यादवों ने मदिरा पान करना शुरू कर दिया और नशे में एक दूसरे को पुराने युद्धों की बातों पर ताना देने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही एरका घास उखाड़ ली। वह घास भगवान के श्राप से मुसल की तरह प्रहार करने वाली थी। यादवों ने एक दूसरे पर उस घास से प्रहार किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण के सामने ही समस्त यदुवंश, जिसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यक, कृतवर्मा आदि आपस में लड़कर मर गए। अपने कुल का विनाश देखकर बलराम जी बहुत दुखी हुए। वे समुद्र तट पर समाधि में बैठ गए। उनके मुख से एक विशाल सफेद शेषनाग निकला और समुद्र में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन यानी परलोक प्रस्थान अत्यंत ही करुणामय, शांति और दार्शनिक लीला है। जब यदुवंश प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़कर नष्ट हो गया और बलराम जी ने भी समाधि लेकर देह त्याग दी, तब भगवान ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण करने का निश्चय किया। यदुवंश के संहार और बलराम जी के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण ने जान लिया कि उनका इस पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र के पास ही हिरण्या नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। भगवान ने अपनी बाईं जांघ पर अपना दायां पैर रखा था और वे योग निद्रा की स्थिति में थे। उनके कमल रूपी चरणों की लालिमा दूर से ही चमक रही थी कि उसी समय वहां जरा नाम का एक व्याध यानी एक शिकारी शिकार की खोज में आया था। झाड़ियों के पीछे से उसे भगवान के पैरों की लालिमा चमकती हुई दिखाई दी। शिकारी को ये भ्रम हुआ कि वह किसी हिरण का मुख है। उसने बिना विचार किए अपना बाण छोड़ दिया। ये बाण उसी मूसल के लोहे से बना था भक्तों, जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुआ था और जिसे शिकारी ने एक मछली के पेट से पाया था। बाण मारने के बाद
जब शिकारी पास में पहुंचा तो उसने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने बाण मार दिया है। वो भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और विलाप करने लगा। भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे व्याध, डरो मत, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। पूर्व जन्म का रहस्य कुछ इस प्रकार था भक्तों कि भगवान ने उसे बताया था कि त्रेता युग में जब वे श्री राम थे तब उन्होंने बाली को छिपकर बाण मारा था। जरा शिकारी वही बाली का पुनर्जन्म था। कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं को बाली के हाथों जरा के रूप में मृत्यु दी। ऐसे न्याय प्रिय हैं हमारे कृष्ण। भगवान ने अपने सारथी दारुक के माध्यम से अर्जुन को संदेश भेजा। जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि अब द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए वे वहां की स्त्रियों और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। अर्जुन ये देखकर अत्यंत दुखी थे कि जिन भगवान ने महाभारत में सबका रक्षण किया वे आज जाने की तैयारी में हैं। भगवान ने योग क्रिया से अपने प्राणों को ऊपर उठाया। ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता आकाश में विमान लेकर एकत्रित हुए। भगवान ने अपनी देह का त्याग किसी सामान्य मनुष्य की भांति नहीं किया, बल्कि वे अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। पूरी पृथ्वी और आकाश दिव्य ज्योति से भर गया। भगवान जिस क्षण पृथ्वी से वैकुंठ को प्रस्थान किए, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया भक्तों, और कलयुग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की लहरें बढ़ी और स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। केवल भगवान का वह मंदिर सुरक्षित बचा रहा जहां वे निवास करते थे। अर्जुन ने यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को साथ लिया, लेकिन वे भी इतने दुखी थे कि उनकी गांडीव धनुष की शक्ति क्षीण हो गई थी। स्वयं ईश्वर होकर भी कृष्ण ने बाली के प्रति किए गए कर्म का फल भोगा, जो ये सिखाता है कि कर्म का सिद्धांत सबके लिए अटल है, चाहे वह मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर। भगवान ने दिखाया कि ये भौतिक संसार और शरीर नश्वर है, केवल आत्मा और ईश्वर ही सत्य हैं। श्राप का मान रखते हुए उन्होंने गांधारी और ऋषियों के श्राप को सच करके ये सिद्ध किया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के रक्षक हैं। तो कैसी लगी ये अद्भुत हृदय विदारक कथा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और दिल से सच्चे समर्पण भाव से प्रेम पूर्वक लिखिए। जय श्री कृष्णा। ये लीला यह सिखाती है कि काल का चक्र अटल है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण माता गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी थी। उन्होंने कृष्ण को इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार माना और क्रोध में भरकर उन्हें श्राप दिया। हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आज से 36 वर्ष बाद जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा और तुम भी एक साधारण मनुष्य की भांति वन में मारे जाओगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को शिरोधार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश के शक्तिशाली यादवों को बाहरी कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। गांधारी के श्राप से 36वें वर्ष में एक और घटना घटी भक्तों। द्वारका में विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महान ऋषि आए थे।
श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक करने के लिए स्त्री का भेष धारण किया और ऋषियों के पास जाकर पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि ये मजाक है, तो उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ में से एक ऐसा मुसल यानी लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब के पेट में से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। यादव राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल के पत्थर पर घिसकर चूर्ण करवाकर उस चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था जिसे एक मछली निगल गई। समुद्र किनारे उस चूर्ण से एरका नाम की घास उग गई जो वज्र के समान कठोर थी। मछली के पेट वाले लोहे के टुकड़े को एक जरा नामक शिकारी ने पा लिया और उससे अपने बाण की नोक बना ली। द्वारका में अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास समुद्र तट पर चलने को कहा। वहां यादवों ने मदिरा पान करना शुरू कर दिया और नशे में एक दूसरे को पुराने युद्धों की बातों पर ताना देने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही एरका घास उखाड़ ली। वह घास भगवान के श्राप से मुसल की तरह प्रहार करने वाली थी। यादवों ने एक दूसरे पर उस घास से प्रहार किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण के सामने ही समस्त यदुवंश, जिसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यक, कृतवर्मा आदि आपस में लड़कर मर गए। अपने कुल का विनाश देखकर बलराम जी बहुत दुखी हुए। वे समुद्र तट पर समाधि में बैठ गए। उनके मुख से एक विशाल सफेद शेषनाग निकला और समुद्र में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन यानी परलोक प्रस्थान अत्यंत ही करुणामय, शांति और दार्शनिक लीला है। जब यदुवंश प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़कर नष्ट हो गया और बलराम जी ने भी समाधि लेकर देह त्याग दी, तब भगवान ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण करने का निश्चय किया। यदुवंश के संहार और बलराम जी के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण ने जान लिया कि उनका इस पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र के पास ही हिरण्या नदी के तट पर एक पीपल की वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। भगवान ने अपनी बाईं जांघ पर अपना दायां पैर रखा था और वे योग निद्रा की स्थिति में थे। उनके कमल रूपी चरणों की लालिमा दूर से ही चमक रही थी कि उसी समय वहां जरा नाम का एक व्याध यानी एक शिकारी शिकार की खोज में आया था। झाड़ियों के पीछे से उसे भगवान के पैरों की लालिमा चमकती हुई दिखाई दी। शिकारी को ये भ्रम हुआ कि वह किसी हिरण का मुख है। उसने बिना विचार किए अपना बाण छोड़ दिया। ये बाण उसी मूसल के लोहे से बना था भक्तों, जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुआ था और जिसे शिकारी ने एक मछली के पेट से पाया था। बाण मारने के बाद जब शिकारी पास में पहुंचा तो उसने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने बाण मार दिया है। वो भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और विलाप करने लगा। भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे व्याध, डरो मत, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। पूर्व जन्म का रहस्य कुछ इस प्रकार था भक्तों कि भगवान ने उसे बताया था कि त्रेता युग में जब वे श्री राम थे तब उन्होंने बाली को छिपकर बाण मारा था। जरा शिकारी वही बाली का पुनर्जन्म था। कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं को बाली के हाथों जरा के रूप में मृत्यु दी।
ऐसे न्याय प्रिय हैं हमारे कृष्ण। भगवान ने अपने सारथी दारुक के माध्यम से अर्जुन को संदेश भेजा। जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि अब द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए वे वहां की स्त्रियों और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। अर्जुन ये देखकर अत्यंत दुखी थे कि जिन भगवान ने महाभारत में सबका रक्षण किया, वे आज जाने की तैयारी में हैं। भगवान ने योग क्रिया से अपने प्राणों को ऊपर उठाया। ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता आकाश में विमान लेकर एकत्रित हुए। भगवान ने अपनी देह का त्याग किसी सामान्य मनुष्य की भांति नहीं किया, बल्कि वे अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। पूरी पृथ्वी और आकाश दिव्य ज्योति से भर गया। भगवान जिस क्षण पृथ्वी से वैकुंठ को प्रस्थान किए, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया भक्तों, और कलयुग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की लहरें बढ़ी और स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। केवल भगवान का वह मंदिर सुरक्षित बचा रहा जहां वे निवास करते थे। अर्जुन ने यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को साथ लिया, लेकिन वे भी इतने दुखी थे कि उनकी गांडीव धनुष की शक्ति क्षीण हो गई थी। स्वयं ईश्वर होकर भी कृष्ण ने बाली के प्रति किए गए कर्म का फल भोगा, जो ये सिखाता है कि कर्म का सिद्धांत सबके लिए अटल है, चाहे वह मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर। भगवान ने दिखाया कि ये भौतिक संसार और शरीर नश्वर है, केवल आत्मा और ईश्वर ही सत्य हैं। श्राप का मान रखते हुए उन्होंने गांधारी और ऋषियों के श्राप को सच करके ये सिद्ध किया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के रक्षक हैं। तो कैसी लगी ये अद्भुत हृदय विदारक कथा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और दिल से सच्चे समर्पण भाव से प्रेम पूर्वक लिखिए। जय श्री कृष्णा। ये लीला यह सिखाती है कि काल का चक्र अटल है। जो इस पृथ्वी पर आया है, उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण माता गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे, तो गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी थी। उन्होंने कृष्ण को इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार माना और क्रोध में भरकर उन्हें श्राप दिया। हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो आज से 36 वर्ष बाद जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा और तुम भी एक साधारण मनुष्य की भांति वन में मारे जाओगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को शिरोधार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश के शक्तिशाली यादवों को बाहरी कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। गांधारी के श्राप से 36वें वर्ष में एक और घटना घटी भक्तों। द्वारका में विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महान ऋषि आए थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक करने के लिए स्त्री का भेष धारण किया और ऋषियों के पास जाकर पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि ये मजाक है, तो उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ में से एक ऐसा मुसल यानी लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब के पेट में से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। यादव राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल के पत्थर पर घिसकर चूर्ण करवाकर उस चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया।
मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था जिसे एक मछली निगल गई। समुद्र किनारे उस चूर्ण से एरका नाम की घास उग गई जो वज्र के समान कठोर थी। मछली के पेट वाले लोहे के टुकड़े को एक जरा नामक शिकारी ने पा लिया और उससे अपने बाण की नोक बना ली। द्वारका में अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास समुद्र तट पर चलने को कहा। वहां यादवों ने मदिरा पान करना शुरू कर दिया और नशे में एक दूसरे को पुराने युद्धों की बातों पर ताना देने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही एरका घास उखाड़ ली। वह घास भगवान के श्राप से मुसल की तरह प्रहार करने वाली थी। यादवों ने एक दूसरे पर उस घास से प्रहार किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण के सामने ही समस्त यदुवंश, जिसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यक, कृतवर्मा आदि आपस में लड़कर मर गए। अपने कुल का विनाश देखकर बलराम जी बहुत दुखी हुए। वे समुद्र तट पर समाधि में बैठ गए। उनके मुख से एक विशाल सफेद शेषनाग निकला और समुद्र में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन यानी परलोक प्रस्थान अत्यंत ही करुणामय, शांति और दार्शनिक लीला है। जब यदुवंश प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़कर नष्ट हो गया और बलराम जी ने भी समाधि लेकर देह त्याग दी, तब भगवान ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण करने का निश्चय किया। यदुवंश के संहार और बलराम जी के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण ने जान लिया कि उनका इस पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र के पास ही हिरण्या नदी के तट पर एक पीपल की वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। भगवान ने अपनी बाईं जांघ पर अपना दायां पैर रखा था और वे योग निद्रा की स्थिति में थे। उनके कमल रूपी चरणों की लालिमा दूर से ही चमक रही थी कि उसी समय वहां जरा नाम का एक व्याध यानी एक शिकारी शिकार की खोज में आया था। झाड़ियों के पीछे से उसे भगवान के पैरों की लालिमा चमकती हुई दिखाई दी। शिकारी को ये भ्रम हुआ कि वह किसी हिरण का मुख है। उसने बिना विचार किए अपना बाण छोड़ दिया। ये बाण उसी मूसल के लोहे से बना था भक्तों, जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुआ था और जिसे शिकारी ने एक मछली के पेट से पाया था। बाण मारने के बाद जब शिकारी पास में पहुंचा तो उसने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने बाण मार दिया है। वो भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और विलाप करने लगा। भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे व्याध, डरो मत, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। पूर्व जन्म का रहस्य कुछ इस प्रकार था भक्तों कि भगवान ने उसे बताया था कि त्रेता युग में जब वे श्री राम थे तब उन्होंने बाली को छिपकर बाण मारा था। जरा शिकारी वही बाली का पुनर्जन्म था। कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं को बाली के हाथों जरा के रूप में मृत्यु दी। ऐसे न्याय प्रिय हैं हमारे कृष्ण। भगवान ने अपने सारथी दारुक के माध्यम से अर्जुन को संदेश भेजा। जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि अब द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए वे वहां की स्त्रियों और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। अर्जुन ये देखकर अत्यंत दुखी थे कि जिन भगवान ने महाभारत में सबका रक्षण किया वे आज जाने की तैयारी में हैं। भगवान ने योग क्रिया से अपने प्राणों को ऊपर उठाया। ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता आकाश में विमान लेकर एकत्रित हुए। भगवान ने अपनी देह का त्याग किसी सामान्य मनुष्य की भांति नहीं किया, बल्कि वे अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए।
पूरी पृथ्वी और आकाश दिव्य ज्योति से भर गया। भगवान जिस क्षण पृथ्वी से वैकुंठ को प्रस्थान किए, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया भक्तों, और कलयुग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की लहरें बढ़ी और स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। केवल भगवान का वह मंदिर सुरक्षित बचा रहा जहां वे निवास करते थे। अर्जुन ने यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को साथ लिया, लेकिन वे भी इतने दुखी थे कि उनकी गांडीव धनुष की शक्ति क्षीण हो गई थी। स्वयं ईश्वर होकर भी कृष्ण ने बाली के प्रति किए गए कर्म का फल भोगा, जो ये सिखाता है कि कर्म का सिद्धांत सबके लिए अटल है, चाहे वह मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर। भगवान ने दिखाया कि ये भौतिक संसार और शरीर नश्वर है, केवल आत्मा और ईश्वर ही सत्य हैं। श्राप का मान रखते हुए उन्होंने गांधारी और ऋषियों के श्राप को सच करके ये सिद्ध किया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के रक्षक हैं। तो कैसी लगी ये अद्भुत हृदय विदारक कथा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और दिल से सच्चे समर्पण भाव से प्रेम पूर्वक लिखिए, जय श्री कृष्णा। ये लीला यह सिखाती है कि काल का चक्र अटल है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण माता गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे, तो गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी थी। उन्होंने कृष्ण को इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार माना और क्रोध में भरकर उन्हें श्राप दिया। हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो आज से 36 वर्ष बाद जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा और तुम भी एक साधारण मनुष्य की भांति वन में मारे जाओगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को शिरोधार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश की शक्तिशाली यादवों को बाहरी कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। गांधारी के श्राप से 36वें वर्ष में एक और घटना घटी भक्तों। द्वारका में विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महान ऋषि आए थे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक करने के लिए स्त्री का भेष धारण किया और ऋषियों के पास जाकर पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि ये मजाक है, तो उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ में से एक ऐसा मुसल यानी लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांब के पेट में से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। यादव राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल के पत्थर पर घिसकर चूर्ण करवाकर उस चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, जिसे एक मछली निगल गई। समुद्र किनारे उस चूर्ण से एरका नाम की घास उग गई, जो वज्र के समान कठोर थी। मछली के पेट वाले लोहे के टुकड़े को एक जरा नामक शिकारी ने पा लिया और उससे अपने बाण की नोक बना ली। द्वारका में अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास समुद्र तट पर चलने को कहा। वहां यादवों ने मदिरा पान करना शुरू कर दिया और नशे में एक दूसरे को पुराने युद्धों की बातों पर ताना देने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही एरका घास उखाड़ ली। वह घास भगवान के श्राप से मुसल की तरह प्रहार करने वाली थी। यादवों ने एक दूसरे पर
उस घास से प्रहार किया और देखते ही देखते श्री कृष्ण के सामने ही समस्त यदुवंश, जिसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यक, कृतवर्मा आदि आपस में लड़कर मर गए। अपने कुल का विनाश देखकर बलराम जी बहुत दुखी हुए। वे समुद्र तट पर समाधि में बैठ गए। उनके मुख से एक विशाल सफेद शेषनाग निकला और समुद्र में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार बलराम जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन यानी परलोक प्रस्थान अत्यंत ही करुणामय, शांति और दार्शनिक लीला है। जब यदुवंश प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़कर नष्ट हो गया और बलराम जी ने भी समाधि लेकर देह त्याग दी, तब भगवान ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण करने का निश्चय किया। यदुवंश के संहार और बलराम जी के प्रस्थान के बाद श्री कृष्ण ने जान लिया कि उनका इस पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। वे प्रभास क्षेत्र के पास ही हिरण्या नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। भगवान ने अपनी बाईं जांघ पर अपना दायां पैर रखा था और वे योग निद्रा की स्थिति में थे। उनके कमल रूपी चरणों की लालिमा दूर से ही चमक रही थी कि उसी समय वहां जरा नाम का एक व्याध यानी एक शिकारी शिकार की खोज में आया था। झाड़ियों के पीछे से उसे भगवान के पैरों की लालिमा चमकती हुई दिखाई दी। शिकारी को ये भ्रम हुआ कि वह किसी हिरण का मुख है। उसने बिना विचार किए अपना बाण छोड़ दिया। ये बाण उसी मूसल के लोहे से बना था भक्तों, जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुआ था और जिसे शिकारी ने एक मछली के पेट से पाया था। बाण मारने के बाद जब शिकारी पास में पहुंचा तो उसने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसने बाण मार दिया है। वो भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और विलाप करने लगा। भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे व्याध, डरो मत, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। पूर्व जन्म का रहस्य कुछ इस प्रकार था भक्तों कि भगवान ने उसे बताया था कि त्रेता युग में जब वे श्री राम थे तब उन्होंने बाली को छिपकर बाण मारा था। जरा शिकारी वही बाली का पुनर्जन्म था। कर्म के चक्र को पूर्ण करने के लिए भगवान ने स्वयं को बाली के हाथों जरा के रूप में मृत्यु दी। ऐसे न्याय प्रिय हैं हमारे कृष्ण। भगवान ने अपने सारथी दारुक के माध्यम से अर्जुन को संदेश भेजा। जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान ने उनसे कहा कि अब द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए वे वहां की स्त्रियों और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। अर्जुन ये देखकर अत्यंत दुखी थे कि जिन भगवान ने महाभारत में सबका रक्षण किया वे आज जाने की तैयारी में हैं। भगवान ने योग क्रिया से अपने प्राणों को ऊपर उठाया। ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता आकाश में विमान लेकर एकत्रित हुए। भगवान ने अपनी देह का त्याग किसी सामान्य मनुष्य की भांति नहीं किया, बल्कि वे अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। पूरी पृथ्वी और आकाश दिव्य ज्योति से भर गया। भगवान जिस क्षण पृथ्वी से वैकुंठ को प्रस्थान किए, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया भक्तों, और कलयुग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की लहरें बढ़ी और स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। केवल भगवान का वह मंदिर सुरक्षित बचा रहा जहां वे निवास करते थे। अर्जुन ने यदुवंश की बची हुई स्त्रियों को साथ लिया, लेकिन वे भी इतने दुखी थे कि उनकी गांडीव धनुष की शक्ति क्षीण हो गई थी। स्वयं ईश्वर होकर भी कृष्ण ने बाली के प्रति किए गए कर्म का फल भोगा, जो ये सिखाता है कि कर्म का सिद्धांत सबके लिए अटल है, चाहे वह मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर। भगवान ने दिखाया कि ये भौतिक संसार और शरीर नश्वर है,
केवल आत्मा और ईश्वर ही सत्य हैं। श्राप का मान रखते हुए उन्होंने गांधारी और ऋषियों के श्राप को सच करके ये सिद्ध किया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के रक्षक हैं। तो कैसी लगी ये अद्भुत हृदय विदारक कथा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और दिल से सच्चे समर्पण भाव से प्रेम पूर्वक लिखिए। जय श्री कृष्णा।